हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लीगल टैक्स। आज की हमारी नई वीडियो आ गई है और जो हमारी आज की नई वीडियो वो है हाउ टू स्टार्ट फूड बिजनेस ऑनलाइन फ्रॉम होम। आप कैसे अपना जो फूड बिजनेस है घर पे बैठे बैठे स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो हमारी जितनी भी वीडियोज़ है वो सबको लाइक शेयर करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारी जो वीडियो वो है हाउ टू स्टार्ट फूड बिजनेस ऑनलाइन फ्रॉम फूड। आप कैसे अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं घर से। So, during the COVID-19 pandemic, many individuals began selling homemade food products with only a small portion registered. Selling without an FSI license is illegal, with business under 12 lakh required to register and those over 12 lakh required to obtain a food license. जब हमारे यहाँ पे COVID-19 की जो सिचुएशन हुई थी उस टाइम पे जो बहुत सारे जो बिजनेस थे, जो भी प्रोफेशनल वर्क करते थे लोग, उनकी क्या थी कि सारे काम रुक गए थे, एक तरीके से काम बंद हो गया था। तो बहुत सारे लोगों ने क्या किया था, घर पे बैठे बैठे काम करना शुरू किया था। एक होममेड फूड प्रोडक्ट है वो बनाना शुरू किया था, सेलिंग करना शुरू किया था। कुछ लोगों ने इंडिविजुअल किया था, कुछ ने मिलकर किया था। तो एक स्मॉल पोर्शन में जो था, छोटा छोटा रजिस्टर करा था, लोगों ने अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया था। तो जब भी आप सेलिंग करते हैं फूड लाइसेंस, तो आपके लिए फूड FSI लाइसेंस अगर आप उसके बिना करते हैं कोई वर्क तो वो इलीगल है। बहुत सारे बिजनेस है जो 12 लाख बिजनेस स्टार्ट है वो रजिस्टर्ड है, तो उसके लिए फूड लाइसेंस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यानी कि जब भी आप कोई फूड का बिजनेस स्टार्ट करें तो उसके लिए FSI लाइसेंस होना आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब उसके बाद है कि स्टार्टिंग अ फूड बिजनेस फ्रॉम होम अ गुड आइडिया। जब आप फूड बिजनेस स्टार्ट करते हैं घर से तो क्या ये एक सही आइडिया है? तो चलिए देखते हैं क्या लिखा है। होममेड फूड बिजनेस have a higher success rate due to their appear of office professionals and students, cost cutting and minimal expenses। जब आप होममेड फूड बिजनेस स्टार्ट करते तो क्या होता है कि इसके जो रेट है ना, ये सक्सेस के ज़्यादा हाई रेट होता है अदर देन जो आपके प्रोफेशनल वर्क होते हैं। इसमें क्या होता है कि आपकी तो एक तो कॉस्ट जो कटिंग होती है, मतलब कि जो आपका जो कॉस्ट लगता है वो मिनिमम ही होता है, थोड़े एक्सपेंसेस इसमें लगते हैं। तो ये बेनिफिशियल है। स्टार्टिंग एट होम विद एन FSI लाइसेंस कैन क्रिएट अ lucrative बिजनेस मॉडल, इफेक्टिवली डिलीवरी सिस्टम, कोलैबोरेशन विद डब्बे वालाज और बिल्डिंग अ स्मॉल होम बेस्ड रेस्टोरेंट कैन आल्सो बी अवेलेबल। जैसे कि आप जब फूड बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले तो आपका FSI लाइसेंस अगर आप लेते हैं तो आपका क्या होता है कि एक बिज़नेस का ना लुक्रेटिव मॉडल क्रिएट हो जाता है। यानी कि लोगों को ज़्यादा भरोसा हो जाता है कि ये जो ब्रांड है, ये जो वर्क है, या फिर ये जो भी हमारा बिज़नेस है होममेड फूड बिज़नेस, मतलब ये अच्छा है। और ये होता है कि इसमें आपकी क्या होती है, इफ़ेक्टिवली डिलीवरी हो सकती है, आप कोलैबोरेशन कर सकते हो, किसी के साथ मिलके जॉइंट बिजनेस कर सकती है, या फिर जो डब्बे वाला वर्क होता है ये आप कर सकते हैं। जो छोटे छोटे जैसे बिल्डिंग्स होते हैं, रेस्टोरेंट में आप अपना ये काम मतलब एक तरीके से पार्टनरशिप कर सकते हैं। तो ये गुड आइडिया है। उसके बाद है कि उसके बाद हमने क्या लिखा है कि रिक्वायर्ड लाइसेंस टू स्टार्ट अ होम बेस्ड फूड बिजनेस। आपको क्या क्या लाइसेंस की ज़रूरत है अगर आप एक होम फूड बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं? तो सबसे पहले एक बार बात कर लेते कि जैसे कि अगर आप हमारे चैनल पे ऑलरेडी है सब्सक्राइब तो आपको पता ही होगा कि हमारी जो खुद की वेबसाइट है वो क्या है। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो एक बार बात कर लेते कि हमारी जो वेबसाइट है वो है legaltax.in। आप सिंपली गूगल पे जाके legaltax.in सर्च करेंगे तो ये कुछ इस तरीके की वेबसाइट हमारी ओपन होगी। यहाँ पे आप देखेंगे कि सबसे पहले हमारी जो है टैक्स सर्विसेज रिलेटेड हमने यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं क्या क्या हम टैक्स सर्विसेज आपको प्रोवाइड करा सकते हैं बिजनेस के लिए। जैसे कि आपका हो गया प्रोप्राइटरशिप रजिस्ट्रेशन, पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, सेक्शन 8। तो टैक्स सर्विसेज हम ये प्रोवाइड करते हैं। उसी के साथ हम लाइसेंस का वर्क करते हैं, जैसे कि आपका GST हो गया, MSME हो गया, स्टार्टअप, जैन, इनकम टैक्स, इस पर वर्क करते हैं। ISO से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है तो इस पर हम करते हैं। बाकी इसी के साथ आपके जो IPR सर्विसेज होती है, आपके जो ट्रेडमार्क सर्विसेज हो गई, हायरिंग की हो गई, रजिस्ट्रेशन की हो गई, पोस्ट रिन्यूअल, ये सारी चीज़ें हम करते हैं। और बाकी आपकी जो लीगल सर्विसेज हो गई, अगर आप हमसे किसी भी चीज़ से रिलेटेड, इन सर्विसेज से रिलेटेड किसी भी चीज़ से आपको इंक्वायरी है या आपको रिक्वायर्ड है तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। और आप कनेक्ट कैसे करेंगे,
तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारी मेल भी मेंशन है, नंबर भी मेंशन है। बाकी सिंपली आप यहाँ पे 3 डॉट पे देखेंगे, आपका व्हाट्सअप शो हो जाएगा, मेल हो गई। तो आप यहाँ पे खुद भी स्टडी करके जाके पढ़ सकते हैं। बाकी हमने यहाँ पे अपने ब्लॉग्स भी लिखे हुए हैं, आप ब्लॉग्स के ऑप्शन में भी जा सकते हैं, जहाँ पे हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में लिखा है। बाकी हमने यहाँ पे क्लासेस के बारे में भी लिखा है। तो ये हमारी वेबसाइट थी, आप खुद भी जाके यहाँ पे गो थ्रू कर सकते हैं कि हम क्या क्या सर्विसेज आपको प्रोवाइड कराते हैं। चलिए बाकी वीडियो की बात करते हैं। तो रिक्वायर्ड लाइसेंस आपको क्या क्या ज़रूरत है अगर आप एक होम बेस्ड फूड बिजनेस स्टार्ट करेंगे, तो क्या क्या लाइसेंस आपके पास होने चाहिए। सबसे पहले तो स्टार्टिंग अ रेस्टोरेंट इन इंडिया रिक्वायर्ड अ शॉप एंड एस्टैब्लिश्ड सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आप इंडिया में कोई रेस्टोरेंट स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले आप उसके लिए तो शॉप लाइसेंस होता है वो आपका होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपका जो फसाई का अप्रूवल है वो होना बहुत ज़रूरी है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो गया आपका, ट्रेड लाइसेंस हो गया आपका, फायर एंड सेफ्टी लाइसेंस हो गई, साथ ही साथ आपका जो ब्रांड रजिस्ट्रेशन इंडिया होता है, ये लाइसेंस आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप जब भी कोई बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं फूड से रिलेटेड, तो ये सारे आपको जो है लाइसेंस आपके पास होने चाहिए। अ शॉप एंड एस्टैब्लिश्ड सर्टिफिकेट इज़ रिक्वायर्ड इन सम स्टेट्स, ये जो शॉप लाइसेंस है बहुत सारे स्टेट में ज़्यादा मतलब रिक्वायर्ड है ये। वाइल फसाई अप्रूवल इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल फूड रिलेटेड फर्म, जो फसाई है वो तो आपका जो है फूड रिलेटेड है, उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी है। अगर आप फूड का बिजनेस कर रहे हैं तो यानी कि आपके पास फसाई अप्रूवल होना बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन टू रिक्वायर्ड फॉर बिजनेस विद रिन्यूअल बियॉन्ड एनुअल रजिस्ट्रेशन, मतलब कि आपके पास जीएसटी होना चाहिए और इसी के साथ साथ आपका जो एनुअल रजिस्ट्रेशन होता है वो। उसी के साथ आपका क्या आ गया, जो ट्रेड लाइसेंस आर इसेंशियल फॉर क्लाउड किचन्स के लिए आपका ट्रेड लाइसेंस जो होता है वो बहुत ज़्यादा इसेंशियल है। फायर एंड सेफ्टी लाइसेंस आर रिक्वायर्ड फॉर फायर कुकिंग, अगर आप फायर कुकिंग के जैसे रिलेटेड किचन में ज़रूरी है, आप रेस्टोरेंट का वर्क करते हैं तो आपके पास ये लाइसेंस भी होना, फायर एंड सेफ्टी का लाइसेंस होना भी मैंडेटरी है। ब्रांड रजिस्ट्रेशन इंडिया इंश्योर यूनिकनेस एंड कैन बी डन लेटर, तो ये कुछ लाइसेंस थे, ये आपके पास होना मतलब इसेंशियल ही है। टू एडवर्टाइज प्रोडक्ट ऑब्टेन अ सिग्नेज लाइसेंस फ्रॉम लोकल म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, आपके पास लोकल म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का भी एक लाइसेंस होना ज़रूरी है। उसी के साथ फॉर होम रेस्टोरेंट ऑपरेशन ऑब्टेन एंड ईटिंग हाउस लाइसेंस विद स्टेट पॉलिस कमिश्नरी अप्रूवल, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस में आल्सो भी रिक्वायर्ड, यानी कि जैसे कि आपका जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट मतलब लाइसेंस हो गया या फिर जो भी वो है वो होना चाहिए म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का। उसी के साथ आपका जो पुलिस कमिश्नर अप्रूवल होना चाहिए। तो इनके जो है आपके अप्रूवल होने चाहिए आपके पास कि हाँ इनको कोई इशू नहीं है कि आप जो वर्क कर रहे हो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस का वर्क है, तो ये लाइसेंस आपके पास होना मैंडेटरी है। देन उसके बाद देखिए गाइडलाइंस फॉर होम बेस्ड फूड बिजनेस, क्या क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए अगर आप होम बेस्ड फूड बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले स्टार्टिंग अ होम फूड बिजनेस रिक्वायर्ड अ फूड लाइसेंस सर्टिफिकेट, किचन इंस्पेक्शन एंड प्रॉपर पैकेजिंग, यानी कि अगर आप फूड बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको पता है कि आपका फसाई होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जब आपको फसाई होगा तो उसमें क्या होता है कि आपके जो किचन का इंस्पेक्शन होता है, प्रॉपर वर्क होता है कि सारी चीज़ें सही है या नहीं, प्रॉपर पैकेजिंग का, ये सारी चीज़ें आपके पास मतलब ध्यान होना चाहिए कि ये सारी चीज़ें एकदम प्रॉपर हो। उसके बाद हो गया आपका जो चेक किचन अप्लायंसेज एंड कर्टली फॉर लार्ज विजिटर्स, कंसिडर पैकेजिंग विद फसाई फूड सेफ्टी लाइसेंस फॉर क्रेडिबिलिटी, यानी कि जो आप भी किचन में आप जो भी अप्लायंसेज यूज़ कर रहे हैं, अगर आपके पास इन फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा विजिटर्स होते हैं, काफ़ी ज़्यादा आपके क्लाइंट होते हैं, आपका ब्रांड बहुत ज़्यादा फेमस हो जाता है, तो उन सब विजिटर्स को हैंडल करने के लिए आपका किचन में जो भी अप्लायंसेज है वो फुलफिल होनी चाहिए हर चीज़ को लेकर। फसाई फूड तो सेफ्टी लाइसेंस होना बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी है। उसके बाद है इवैल्यूएट स्किल्स एंड हायर हेल्प इफ़ नीडेड, एस्टैब्लिश अ सोशल मीडिया मार्केटिंग प्लान, अगर आपका इन फ्यूचर जब आपका अगर वर्क बढ़ता है तो उसके लिए आपके हेल्प करने के लिए या तो लोग होने चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए। उसी के साथ अगर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग प्लान, ब्लॉग्स एंड विजिट टू अट्रैक्ट क्लाइंट, कंसिडर हायरिंग हेल्पर्स इफ नेसेसरी, आप कोई भी जब बिजनेस कर रहे हैं तो आप हमेशा यही सोचेंगे कि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा जो क्लाइंट है कैसा है, तो उस चीज़ का आपके पास आइडिया होना चाहिए कि आप कैसे एक मीडिया मार्केटिंग प्लेटफॉर्म का यूज़ करके आप क्लाइंट को अपनी तरफ मतलब अट्रैक्ट करेंगे। उसके बाद लास्टली एस्टैब्लिश अ मार्केटिंग प्लान फॉर सोशल मीडिया, ब्लॉगिंग एंड वेबसाइट टू अट्रैक्ट क्लाइंट, ये कि लास्ट में आपके पास ये मार्केटिंग प्लान होना चाहिए कि कौन से प्लेटफॉर्म आप सोशल प्लेटफॉर्म यूज़ करेंगे, क्या ब्लॉगिंग करेंगे, क्या वेबसाइट आप बनाएंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट कर सके, क्लाइंट अपने पास ला सके।
उसके साथ है कि आपको क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं जब आप एक फूड बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। सो द एप्लीकेंट की आईडीज़ होनी चाहिए, एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, बिजनेस लोकेशन होनी चाहिए, आपका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होना चाहिए, बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, आपका पैन हो गया, आधार कार्ड हो गई, जीएसटी सर्टिफिकेट हो गया, आपका पासपोर्ट फ़ोटो हो गई, जो बिल्डिंग का लेआउट है जहाँ पे आप वर्क कर रहे हैं अपने फूड से रिलेटेड, जो वाटर क्वालिटी रिपोर्ट हो गई, फूड कैटेगरीज लिस्ट आर रिक्वायर्ड। तो ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। सिंपली अगर हम छोटे में बात करें तो आईडीज़, एड्रेस, जो भी आपका जीएसटी सर्टिफिकेट है और जो आपका फूड से रिलेटेड सर्टिफिकेट हो गया और आपके जो लिस्ट होंगे उसके अंडर वो होनी चाहिए। उसके बाद है कि बेस्ट प्रैक्टिस फॉर बिगिनिंग अ होम बेस्ड फूड बिजनेस, कि आप कैसे अपना जो अगर आप एक नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं अपना होम बेस्ड ना, तो क्या क्या चीज़ें आपके पास मतलब क्या होना चाहिए, क्या आपके माइंड में होना चाहिए, उस चीज़ की एक बार बात कर लेते हैं। टू लोकेट इसेंशियल डिलीवरी साइट्स, रिसर्च योर टारगेट मार्केटिंग रिक्वायरमेंट एंड चूज़ अ मेन्यू बेस्ड लोकेशन, यानी कि जिस सबसे पहले तो आपको ये होना चाहिए कि आप कौन से जो एक कौन से उस पे आप टारगेट करेंगे, कौन से एरिया पे आप टारगेट करेंगे, किस चीज़ को आप टारगेट लेकर चलेंगे कि आप अगर इस चीज़ पे ध्यान देंगे तो शायद आपका बिजनेस ग्रो कर सके। तो सबसे पहले माइंड में ये चीज़ होनी चाहिए। चूज़ अ मेमोरेबल नेम फॉर द कंपनी एंड एक्सेप्ट भीम एंड यूपीआई पेमेंट मेथड, जैसे आज सबको पता है कि आजकल के टाइम पे आपका जो है ऑनलाइन पेमेंट्स होती है, तो ये मेथड आपके पास होना चाहिए कि जो भी क्लाइंट है वो सबसे पहले तो आपका ऑनलाइन, अगर उनकी रिक्वायरमेंट है ऑनलाइन पे करने की, तो वो आपके पास होना चाहिए। साथ ही साथ आपका जो कंपनी है उसका जो नेम होना चाहिए ना, कुछ ऐसा होना चाहिए कि जैसे लोगों को मेमोरेबल रहे, यानी कि बहुत आसानी से याद रहे। इस चीज़ पे ध्यान देना। बाकी आपका स्टॉक अप ऑन फूड एंड सप्लाई फॉर मल्टीपल मील्स, ऑब्टेन ऑल नेसेसरी लाइसेंस एंड फॉलो द प्रोसेस टू एक्सपेंड योर डिलीवरी सर्विसेज। यही कि आपका जो सबसे पहले जो आप फूड बना रहे हैं उसका स्टॉक तो आपके पास ऑलरेडी होना चाहिए। अगर आप इन फ्यूचर ग्रो करेंगे तो वो सारी जो है क्लाइंट की जो मतलब क्लाइंट की जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो सब कुछ फुलफिल हो सके। आपको क्या क्या कैटेगरी होनी चाहिए फूड से रिलेटेड, या फिर जैसे आप क्या फूड में लिस्ट लेनी चाहिए कि जिससे कि आपको आप अपने क्लाइंट को अट्रैक्ट कर सके। तो ये सारी चीज़ें आपको मेंटेन मतलब सोच के करनी है अगर आप नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं होम बेस्ड, कि ये कि आप कौन सी चीज़ में ज़्यादा फोकस करेंगे। नाम आपका एक ऐसा होना चाहिए जैसे कि लोग आराम से याद कर सकें, और लोगों के हिसाब से या लोगों को क्या ज़्यादा पसंद है उसके हिसाब से आपके जो फूड लिस्ट होनी चाहिए वो सारी चीज़ें इसमें थी। बाकी ये हमारी वीडियो यही थी कि हाँ, अगर आप होम बेस्ड बिजनेस कर रहे हैं तो क्या क्या बेनिफिट्स हैं उसके, क्या रिक्वायरमेंट है उसकी, ये सारी वीडियो थी। इस वीडियो के अंदर हमने ये बात की थी। बाकी हमने अपने लीगल टैक्स वेबसाइट के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि इससे रिलेटेड आपको कोई भी सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है या कोई भी क्वेरी है तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी आप इस वीडियो के नीचे मेंशन कर दूँगी मैं लिंक, इसमें जाके हमारी वेबसाइट देख सकते हैं या हमसे यहाँ पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।